हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मेरे द्वारा अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। देखिए, हमारी ये पॉलिटी की पूरी सीरीज़ चल रही है, PYQ सीरीज़ चल रही है, तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखा कीजिए। रात में रोज़ 8 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखा कीजिए। साथ ही साथ देखिए, जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, ये सारे चैप्टर मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो आप हमारे चैनल मिशन एग्जाम क्लियर पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य विभाग के मंत्री शामिल होते हैं, तो इसका ये पार्ट सेकंड है, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पार्ट सेकंड है। और इसमें हम केवल और केवल उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं जो एग्जाम में एक से अधिक बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप जो प्रश्न देख रहे हैं वो एक एक प्रश्न यहाँ पर जो लिखा है मैंने वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वे प्रश्न हैं जो एक से अधिक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपका UPPCS का एग्जाम हो, RO का एग्जाम हो, PPSC का एग्जाम हो या फिर लोअर PCS का एग्जाम हो। तो अगर आप इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपने पॉलिटी पढ़ रखी होगी, तो आप इस वीडियो को देखिए रिविजन के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये केवल व केवल वही प्रश्नों का एक संग्रह है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नरसिम्हा राव जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री हुए उनके द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो नई आर्थिक नीति थी उसकी घोषणा की गई थी नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है। उप प्रधानमंत्री का सृजन संविधान के प्रस्तावना से हटकर हुआ है। ठीक है, जो उप प्रधानमंत्री का सृजन है वो संविधान के प्रस्तावना से हटकर हुआ है। अगला प्रश्न है। कौन सा संविधान संशोधन बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? तो कौन सा आर्टिकल बताता है? ये प्रश्न देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 91वां जो संविधान संशोधन है ये बताता है कि देखिए, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री के सहित लोकसभा के सभी सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91वां जब संविधान संशोधन किया गया तो उसमें ये सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया गया। ठीक है, तो 91वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके रिपोर्ट पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगकर के द्वारा जो है वो संघीय मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन रिपोर्ट आधारित था। अगला प्रश्न है। केंद्रीय सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति कार्यान्वयन प्रणाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संघीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1951 में। ठीक है, अगला प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये आप सभी को पता ही होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता भी होगा क्योंकि ये कई बार वनडे टाइप के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए, ये हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित दूसरा पार्ट था जो कि यहाँ पर कवर हो चुका है। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी तक लगभग 10 से ज़्यादा वीडियोस आ चुके हैं पॉलिटी PYQs का। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर आप वीडियोस में कोई भी या फिर किसी भी प्रकार का इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।